हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ आपके लिए 150 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिनके आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक पेज पे राइट डाउन करके देने हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए कि मैम आप स्पीड में बोल रहे हैं, मैम आपके साथ ये है, आप इसमें ऐसे सुधार कीजिए, तो आप मुझे अपने कमेंट्स और सजेशन भी कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर आप जैसे आंसर्स करते हैं, जैसे एक फ़ीमेल कैंडिडेट ने मुझे आंसर्स किया था, तो जिन्होंने मुझे किया था, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे अपना जो भी पेटीएम मोड है या फ़ोनपे मोड है वो उसके कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपके पेमेंट का अकाउंट में पेमेंट कर सकूँ। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं कल के सेशन के क्वेश्चंस को वापस एक बार रिवीजन में डाल के 150 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट ए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बताइए। क्वेश्चन 2, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली। प्रश्न 3, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। प्रश्न 4, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। इसमें आपको बताना है उत्तर में राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन सा है, पूर्व में राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन सा है, दक्षिण में पूर्व में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी जिलों के नाम बताइए। प्रश्न 6, राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। प्रश्न 7, राजस्थान की एशिया के संदर्भ में स्थिति बताइए। प्रश्न 8, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला बताइए। प्रश्न 9, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला बताइए। प्रश्न 10, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पूर्वी जिला बताइए। प्रश्न 11, सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है। प्रश्न 12, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। प्रश्न 13, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है। प्रश्न 14, राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है। प्रश्न 15, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे मिलती है, लंबाई बताइए। प्रश्न 16, भारत एवं राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा बताइए। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ। प्रश्न 17, पंजाब राज्य से राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं। हरियाणा राज्य से राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं। प्रश्न 19, यूपी से राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं। एमपी से राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं। प्रश्न 21, गुजरात से राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं। प्रश्न 22, प्राचीन काल में राजस्थान किनमें विभक्त था। प्रश्न 23, मरु प्रदेश का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। प्रश्न 24, मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। प्रश्न 25, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी। प्रश्न 26, अहिछत्रपुर का वर्तमान साम्य कैसा प्रतीत होता है। मतलब अहिछत्रपुर का जो वर्तमान में कौन से जिले में है ये। प्रश्न 27, जांगल प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। प्रश्न 28, मत्स्य का उल्लेख कहाँ मिलता है। प्रश्न 29, मत्स्य की राजधानी बताइए। प्रश्न 30, मत्स्य जनपद किनके बीच स्थित था। प्रश्न 31, मत्स्य जनपद का वर्णन किस विदेशी ने किया। प्रश्न 32, सूरसेन जनपद में राज्य के कौन से जिले हैं। प्रश्न 33, प्रश्न 33, सूरसेन जनपद की राजधानी बताइए। प्रश्न 34, सूरसेन का उल्लेख किसने किया। प्रश्न 35, शिवी जनपद में कौन से जिले हैं। प्रश्न 36, शिवी जनपद की राजधानी कौन सी है। प्रश्न 37, शिवी जनपद के अवशेष कहाँ मिले हैं। प्रश्न 38, शिवी जनपद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न 39, अर्जुनायन कहाँ के थे। प्रश्न 40, अर्जुनायनों ने किसके साथ मिलकर विदेशी शत्रुओं को परास्त किया। प्रश्न 41, मालवों की शक्ति का केंद्र वर्तमान में किस जिले में स्थित है। प्रश्न 42, मालव कालांतर में कहाँ तक फैल गए। प्रश्न 43, मालव देश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। प्रश्न 44, मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ लगा है।
प्रश्न 45, योध्या राजस्थान के उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योध्या ने राजस्थान से किस शक्ति को नष्ट किया? प्रश्न 46, योध्या जनपद को कब और किसने समाप्त किया? प्रश्न 47, मेवाड़ किसे कहा जाता है? प्रश्न 48, मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? प्रश्न 49, मेवाड़ पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक किस वंश का शासन रहा? प्रश्न 51, मेवाड़ की समय समय पर राजधानी कौन सी रही? प्रश्न 52, राजस्थान के कौन से 2 क्षेत्र बागड़ या वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? प्रश्न 53, प्राचीन मरु प्रदेश की कालांतर में क्या कहलाया? प्रश्न 55, मारवाड़ पर किस सदी में किस क्षेत्र पर किसने शासन किया? प्रश्न 56, बूंदी और कोटा का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रश्न 58, हाड़ौती पर किस जाति का आधिपत्य था? प्रश्न 59, बूंदी का नामकरण कैसे हुआ? प्रश्न 60, कालांतर में हाड़ौती पर किसने अधिकार कर लिया? प्रश्न 61, ढूंढाड़ का क्षेत्र बताइए। प्रश्न 62, ढूंढाड़ पर कछवार राजपूतों ने कब किसको परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली? प्रश्न 63, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही क्या कहलाता है? प्रश्न 64, मेवातियों के प्रसिद्ध नायक के बारे में बताइए। प्रश्न 65, जैसलमेर का अन्य नाम बताइए। प्रश्न 66, जोधपुर के दक्षिणी भाग का अन्य नाम बताइए। प्रश्न 67, प्रतापगढ़ का अन्य नाम बताइए। प्रश्न 68, झालावाड़ का अन्य नाम बताइए। प्रश्न 69, व्यापार अजमेर का अन्य नाम बताइए। प्रश्न 70, क्षत्रप कौन होते थे? प्रश्न 71, इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है और वे कौन कौन से हैं? प्रश्न 72, पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 73, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? प्रश्न 74, अभिलेख किन किन रूपों में देखने को मिलते हैं? प्रश्न 75, अभिलेखों की शैली कौन सी होती है? प्रश्न 76, अभिलेखों में क्या क्या अंकित होता है? प्रश्न 77, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रश्न 78, कुछ प्रमुख अभिलेखों के नाम बताइए। प्रश्न 79, अभिलेखों से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? प्रश्न 80, प्रतिहारों के इतिहास से संबंधित शिलालेख बताइए। प्रश्न 81, चौहानों के इतिहास से संबंधित शिलालेख बताइए। 82, रावल समर सिंह से संबंधित शिलालेख बताइए। प्रश्न 83, स्मारक में क्या क्या शामिल है? प्रश्न 84, स्मारक में किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है? प्रश्न 86, आहड़, रेड, बैराट, रंगमहल, सांबर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से किन किन वंशों की जानकारी प्राप्त होती है? प्रश्न 87, ताम्र संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न 88, काले व लाल मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न 89, प्रस्तर व फलक कला कौशल कहाँ देखने को मिलता है? प्रश्न 90, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं? प्रश्न 91, दानपत्र किसका अन्य नाम है और क्यों? प्रश्न 92, ताम्रपत्र या दानपत्र से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है? प्रश्न 93, चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किस महाकाव्य से मिलता है? प्रश्न 94, चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का उल्लेख किस महाकाव्य से मिलता है? प्रश्न 95, पद्मनाथ के काव्य का नाम बताइए। प्रश्न 96, बीकानेर के दलपत सिंह का काव्य का नाम बताइए। प्रश्न 97, खिड़िया जग्गा कृत द्वारा निर्मित काव्य का नाम बताइए। प्रश्न 98, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के नाम बताइए। प्रश्न 99, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र का काव्य बताइए। प्रश्न 100, कविराज श्यामलदास कृत पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न 101, विश्वेश्वर नाथ रेउ कृत पुस्तक का नाम बताइए। 102, गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न 103, उत्खनन से प्राप्त हुए साक्ष्यों में क्या सम्मिलित है? प्रश्न 104, प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग क्यों कहा गया? प्रश्न 105,
प्रस्तर युग में मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौन से उपकरण बनाए? प्रश्न 106, प्रस्तर युग के उपकरणों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? प्रश्न 107, प्रस्तर युग के बाद किसके अवशेष प्राप्त हुए? प्रश्न 108, धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? प्रश्न 109, ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न 110, राजस्थान में दृष्टद्रति और सरस्वती नदी की घाटी में किसने व कितने पुरास्थलों की खोज की? प्रश्न 111, अमलानंद घोष की प्रमुख खोज बताइए जिस पर बाद में डॉक्टर बी.वी. लाल और बी.के. थापर के निर्देशन में खुदाई हुई। प्रश्न 112, कालीबंगा की खुदाई में क्या क्या देखने को मिला है? प्रश्न 113, आहट सभ्यता को आगाटपुर के नाम से कब जाना जाता था? प्रश्न 114, धूलकोट क्या है? प्रश्न 115, आहड़ के अन्य नाम बताइए। प्रश्न 116, आहड़ सभ्यता में क्या क्या देखने को मिलता है? प्रश्न 117, बालातल सभ्यता कहाँ है? प्रश्न 118, बालातल सभ्यता में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? नेक्स्ट, नीम का थाना सीकर की गणेश्वर सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? प्रश्न 121, बेराट सभ्यता का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? प्रश्न 122, महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? प्रश्न 123, अशोक के 2 स्तंभ भाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न 124, जागीरदार कौन थे? प्रश्न 125, आज़ादी से पहले राजस्थान का स्वरूप कैसा था? प्रश्न 126, मंत्री का कार्य बताइए। प्रश्न 127, बख्शी का कार्य बताइए। प्रश्न 128, खजांची का कार्य बताइए। प्रश्न 129, परगना अधिकारी का कार्य बताइए। प्रश्न 130, राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी और इसका प्रशासन कौन करती थी? प्रश्न 131, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ? प्रश्न 132, जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? प्रश्न 133, मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? प्रश्न 135, ब्रिटिश कालीन भारत का स्वरूप कैसा था? प्रश्न 136, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? प्रश्न 137, 1857 की क्रांति के बाद भारत के प्रशासन का स्वरूप बताइए। प्रश्न 138, 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्या था, वह कब लागू हुआ? प्रश्न 139, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ? वह प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? 140, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या कहलाता है? प्रश्न 141, मनसबदारी क्या थी? प्रश्न 142, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? 143, राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं, नाम बताइए। 144, थार मरुस्थल की भौगोलिक स्थिति बताइए। 145, राज्य के कितने जिलों में वह कितने % भाग पर फैला है? थार मरुस्थल राज्य के कितने जिलों में वह कितने % भाग पर फैला है? 146, थार मरुस्थल में राजस्थान की लगभग कितने % जनसंख्या निवास करती है? प्रश्न 147, थार मरुस्थल की विशेषता बताइए। प्रश्न 148, भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? प्रश्न 149, थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किनमें बांटा गया है? प्रश्न 150, राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के 9% भाग पर कौन सी पर्वतमाला स्थित है? इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आपके कोई भी महत्वपूर्ण सजेशंस या कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी की कमेंट्स और सजेशंस मेरे लिए रेस्पेक्टेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ ट्राई आपके मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। और जिन्होंने मुझे जवाब दिया और मुझे सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ दीजिएगा और बताइएगा कि आगे मुझे आपको पेमेंट किस मोड में करना है। धन्यवाद।